मेरा नाम शक्ति है, आप जानते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टेबल व्यू की, कि टेबल व्यू होता क्या है। जब बहुत सारा डेटा आता है, एक्चुअली आईओएस में मतलब मोस्ट प्रोबेबली मतलब 50% टेबल व्यू होता है। तो आज हम नॉर्मल टेबल व्यू की बात करेंगे, इस टाइप से कि हमें ये टेबल व्यू डेटा सिर्फ शो कराने की बात करते हैं, कि नॉर्मल जो उसके प्रोटोटाइप बाय डिफ़ॉल्ट प्रोटोटाइप सेल होता है, उसकी डिटेल टेक्स्ट लेवल पे डेटा को कैसे शो करा सकते हैं। तो इसके लिए हम इसको कट कर देते हैं, और ये मैंने एक नॉर्मल वो ले रखा है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं। तो इसके लिए हम जाते हैं व्यू, अपने व्यू कंट्रोलर पे। मेरा थोड़ा लैपटॉप स्लो है, पर मैं सारा मतलब अच्छे से आपको डिस्क्राइब करूँगा। तो हम शिफ्ट कमांड एल करेंगे, तो हमें एक लेना है टेबल व्यू। टेबल व्यू, इस टेबल व्यू को कांस्टेंट दे देने हैं 0 0 0 और 0। ठीक है, इस टेबल व्यू में अगर हमें प्रोटोटाइपिंग सेल लेनी है, 1 लेनी है, 2 लेनी है, जितनी भी तुम्हें लेनी हो, अब मैं 1 लेके चलूँगा और इस सेल को एक आइडेंटिफायर दूंगा। इसमें वैल्यू डालने के लिए आइडेंटिफायर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैंने सेल को आइडेंटिफायर दे दिया। अब इसके डेलीगेट और डेटा सोर्स व्यू पर तो कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से भी कर सकते हैं हम। डेलीगेट और डेटा सोर्स अगर हमें देने हैं, जैसे मेरे को डेटा सोर्स है डेलीगेट, नहीं तो मैं प्रोग्रामिंग से बताऊंगा आपको कैसे करना है। ठीक है, इसकी आउटलेट बनाते हैं टेबल व्यू कंट्रोलर की। ये मेरी आउटलेट बन गई टेबल व्यू की। इसको कनेक्ट मैं अभी कर दूंगा। अब इसमें मैं जितने भी डेटा सोर्स मेथड हैं उसको एक्सटेंशन बना के करूंगा। एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर, ठीक है। तो इसमें यू आई टेबल व्यू डेटा सोर्स मेथड, ठीक है। अब डेटा सोर्स मेथड जो कॉमनली यूज होते हैं, वो 3 मेथड यूज होते हैं। नंबर एक देखो, नंबर ऑफ सेक्शन, कितने सेक्शन है तुम्हारी टेबल व्यू में। रिटर्न करते हैं अभी हम 1, में आपको दिखाऊंगा इसमें रिटर्न 2 करेंगे या 3 करेंगे तो क्या होगा। अब दूसरा होता है रो इन ए सेक्शन। रो रो नंबर ऑफ रोज इन ए सेक्शन। तो ये यहाँ भी मैं आपको अभी रिटर्न 10 कर देता हूँ, ठीक है। रिटर्न लिखो या मतलब ये शिफ्ट 14 का वो है कि आप रिटर्न लिखो या मत लिखो। अगर एक वैल्यू रिटर्न करनी है आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो बाई डिफॉल्ट रिटर्न ले लेगा। अब सेल फॉर रो एट इंडेक्स पाथ, ठीक है। इसके लिए क्या होगा आपको, अब मैं सेल की कोड लिखूंगा इसमें, टेबल व्यू डॉट डीक्यूरेजेबल, डीक्यूरेजेबल सेल विद आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मैंने वहां पे दिया था सेल, और इंडेक्स पाथ को फॉर इंडेक्स पाथ, इंडेक्स पाथ, ठीक है। अब सेल डॉट, बाय डिफॉल्ट जो प्रोटोटाइप सेल लेता है वो 2 टाइप के वो लेता है, एक तो डिटेल टेक्स्ट लेवल और एक टेक्स्ट लेवल जिसमें टाइटल होता है। मेरे को टेक्स्ट लेवल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, मेरे को क्या देना है, कुछ भी दे दो, हेलो शिफ्ट, ठीक है। सेल डॉट डिटेल टेक्स्ट लेवल डॉट टेक्स्ट, ठीक है। इसको भी दे देते हैं हम शिफ्ट इज ए गुड, ठीक है। अभी अब इसको सेल को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न सेल, ठीक है। ये मेरी नॉर्मल प्रोग्रामिंग हो गई है। अब मैं स्टोरी बोर्ड पे जाता हूँ।
स्टोरी बोर्ड पे टेबल व्यू का मैं दे देता हूँ, इसको ऐड कर देता हूँ, आई बी आउटलेट इसका सेट कर देता हूँ। उसके बाद अभी हमने डेटा सोर्स नहीं किया है उसका। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, पहले से भी डेटा सोर्स लगा देता हूँ, टेबल व्यू डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू सेल्फ। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को पहले रन कराते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ कि होता क्या है। ठीक है, रन हो जाए, ये बिल्ड बन रही है उसकी। तब तक हम करते हैं मैन डॉट स्टोरी बोर्ड पे जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि प्रोटोटाइप सेल में होता कैसे कैसे और क्या क्या होता है प्रोटोटाइपिंग सेल में। देखो 10 रो आ गई है, हेलो शिफ्ट। ठीक है, अब इसके बाद जाते हैं हम ये हुआ कैसे। पर उसमें क्या है, हमने व्यू कंट्रोलर में दो वैल्यू ली हैं। एक तो डिटेल टेक्स्ट लेवल की वैल्यू नहीं आई है हमारी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाओ, प्रोटोटाइप सेल में जाओ, सेल को क्लिक करके देखो आप स्टाइल कस्टम या बेसिक, बेसिक स्टाइल में सिर्फ टाइटल जो टेक्स्ट लेवल की वैल्यू है वो आ जाएगी एक की। अगर हमें इसमें एक चीज़ और है, अगर आपको करना है राइट डिटेल, तो राइट एक टाइटल आ जाएगा और डिटेल आ जाएगा। अब इसको रन करा के दिखाता हूँ मैं आपको कि अब क्या होगा। अब आपकी दोनों वैल्यू आएंगी उस पर। ठीक है ना, जहाँ आपकी एक वैल्यू आ रही थी वहाँ पे अब दोनों वैल्यू आपकी आएंगी प्रिंट होके, एक लेफ्ट में और एक राइट में प्रिंट होके आएगी। देखो हो गया। ठीक है, अब इसको एक तरीका और कर सकते हैं, सेल और लेफ्ट राइट, ये मिडिल में आएगा, दोनों चीज इस तरीके से कर सकते हो, और सब टाइटल टाइप से भी आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल टेबल व्यू था। दोस्तों अगर आपको कोई भी मतलब टेबल व्यू में प्रॉब्लम हो या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का मतलब टेबल व्यू का टॉपिक था। मैं नेक्स्ट टॉपिक में कस्टम सेल के बारे में बताऊंगा या एक्सआईबी के बारे में बताऊंगा कि उसको हम कैसे करते हैं। मैं एक बार कोड बता देता हूँ आपको कि ये टेबल व्यू की आउटलेट है, उस पर डेलीगेट मेथड से वो कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि ये आप स्टोरी बोर्ड से भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ सेक्शन अगर ये आप 2 ले लेंगे तो मेरे को 20 रो मिलेंगी। ठीक है, 20 रो मिलेंगी, मतलब 10 एक बार और 10 दोबारा मतलब रिपीट होगी वो ही रो। ठीक है, और इसके बाद टैक्स लेवल जो टाइटल वाला है उस पर ये प्रिंट हो रहा है, और डिटेल टैक्स लेवल जो सब टाइटल है वो उस पर प्रिंट हो रहा है। और ये बस नॉर्मल कोड था, मैं टेबल व्यू के बारे में और आगे अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, ओके, तो बाय दोस्तों।